अस्सलाम वालेकुम। मैदे के अल्सर की वजूहात के बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसका डायग्नोसिस जब एंडोस्कोपी के ज़रिए हो जाता है तो फिर इसके इलाज के बारे में बात की जाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियां जैसे कि बंद गोभी वगैरह जो हैं वो मैदे के अल्सर को हील करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। जी हाँ, इसी तरह की और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक फूड्स हैं जैसे कि दही, एलोवेरा वगैरह जो है ये मैदे के अल्सर को ना सिर्फ हील करते हैं बल्कि दर्द में भी अफाका करते हैं और आइंदा जो मैदे की लाइनिंग है आइंदा उसको अल्सर होने से भी बचाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिनमें सीधा सीधा एनसेड्स अद्वियात हैं जो दर्द के अद्वियात हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मीठी अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस कंटिन्यूस लेते रहना, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये अल्सर्स को काज करते हैं। मैदे के अल्सर्स की बहुत बड़ी वजूहत हैं ये। तो इनको इलाज जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारी अद्वियात दी जाती हैं जो कि जिनमें काबिल ज़िक्र पीपीआई है जो कि एसिड को सप्रेस करता है। अब कुछ मैकेनिज़्म ऐसे हैं और ये सब्जियां या ख़ुराक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्सर को हील करती हैं। उसमें कुछ मैकेनिज़्म के बारे में मैं बात करता जाऊँगा जो स्टोमिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं खुराक में जो मैदे की सोजिश को ख़त्म करती हैं, इन्फ्लेमेशन को बेहतर करती हैं। कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हीलिंग को इम्प्रूव करती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर जो है वो अपना एक इम्पेक्ट होता है इसका गट के ऊपर। तो इनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे कैबेज का। कैबेज को बंद गोभी भी कहा जाता है और हमारे बहुत सारे सैलड में, सालन में, डिशेस में इस्तेमाल भी होता है इसका। इसमें सबसे ज़्यादा जो काबिल ज़िक्र चीज़ है वो एक कंपाउंड है जिसका नाम सल्फोराफेन है। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम आता है और इसके अलावा जो गट लाइनिंग है, मैदे की लाइनिंग है जिसको मिकोज़ा कहते हैं, उसकी रिपेयर और उसको रीबिल्ड करने के काम भी आता है। कुछ और सब्जियां भी हैं उनका हम आगे जिक्र करेंगे जिसमें ये कंपाउंड सल्फोराफेन पाया जाता है। इसके अलावा कैबेज में एक चीज़ ग्लूटामीन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये गट लाइनिंग की ग्रोथ, रिपेयर वगैरह पे काम आता है। स्किन पे टॉपिकल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो ये स्किन को रिफ़्रेशिंग और स्मूथ भी करता है। इसी तरह ये गट के ऊपर भी इसकी बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च हो चुकी हुई है, तो फर्दर डैमेज को भी ये बचाता है और ग्लूटामीन बहुत इफ़ेक्टिव है। तीसरी चीज़ जिससे कैबेज रिच होती है वो फाइबर है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को रोकते हैं और गट में निज़ाम में जो है वो मदद करने के लिए फ़ाइबर भी इसके अंदर बहुत मौजूद है। तो फाइबर जो है वो निज़ाम को बेहतर करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। तो कैबेज इज़ रिच इन ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद जो जिक्र करूँगा मैं वो है दही का। हर घर में इस्तेमाल होता है, डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है। दही जो कि है वो रिच होता है प्रोबायोटिक्स में। प्रोबायोटिक दरअसल बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो कि हेल्दी गट को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जब हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट हार्मफुल बैक्टीरिया का होता है उसको रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद योगर्ट में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। कैल्शियम फास्फेट बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये बोन हेल्थ, हमारे दांत वगैरह जो है इनकी ग्रोथ में, इनको मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा दही में विटामिन B2, B12 ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दही भी इन सब चीज़ों से रिच होता है। डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में और अल्सर की हीलिंग वगैरह में स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। फिर इसके बाद एक सब्ज़ी जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है वो है ब्रोकली। हमारा इस्तेमाल यहाँ पे कम होता है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, सल्फोराफेन जिसका मैंने जिक्र किया वो भी इसमें पाया जाता है। विटामिन के इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे खून के खुलिये जो खून को जमाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, उनमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा फ़ाइबर से भी रिच होती है और एंटी एजिंग भी जो है इसको कहा जाता है। तो ब्रोकली 1 से 2 कप एक हफ़्ते में अगर ले लिए जाएँ तो ये बहुत इफ़ेक्टिव एक चीज़ है, इसका इस्तेमाल अच्छा रहता है। फिर एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करूँगा जो कि बहुत सदियों से, बहुत अरसे से इस्तेमाल होती जा रही है और ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है हनी, शहद। शहद में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए जो डायबिटिक फुट या डायबिटिक वुंड्स होते हैं, ज़ख्म होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें इसकी पट्टी भी की जाती है। शहद रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट से, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक नेचुरल रेमेडी है और इसलिए पुराने वक्तों से इसको ज़ख्मों की हीलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये हमारे जो गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे के अल्सर्स हैं, गट के अल्सर्स हैं, इंटेस्टाइन के अल्सर्स हैं, उनको हीलिंग में इसका वाकई किरदार है। और दूसरा ये एक बैरियर के तौर पे भी काम आता है। उसकी लेयरिंग जो होती है ये एक बैरियर के तौर पे काम करती है ऊपर फर्दर डैमेज एसिडिटी से या किसी भी और जो भी चीज़ इसको इंसल्ट कर रही होती है गैस्ट्रिक लाइनिंग को, उससे बचाने में काम आती है। जैसे कि कुछ ड्रग्स हमने बताई थी, अल्कोहल बताई थी, उसका इंटेक अगर प्रॉपर साथ साथ होता जा रहा हो, वही इंसल्ट होती जा रही हो, तो उससे बचाने में भी ये काम आती है। फिर इसके बाद एक चीज़ जिसको हर सब्ज़ी के साथ जब भी कोई सालन बनता है उसमें घरों में इस्तेमाल किया जाता है, वो है गार्लिक। गार्लिक में स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि सोजिश वगैरह को ख़त्म करने में और इन चीज़ों में काम आता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको बढ़ाता है। गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में जो एसिड बनता है वो जितना अच्छा होगा, नॉर्मल अतदाल के साथ बनता रहेगा, उतनी ही गट की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी को, गट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गार्लिक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। फिर एक चीज़ लास्ट में मैं बताऊंगा वो है एलोवेरा। एलोवेरा जो है जिसको कवार गंदल भी कहते हैं, ये रिमार्केबल एक हीलर है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है गट को, स्किन को, ज़ख्मों को भी ठीक करता है। इसका इस्तेमाल भी सदियों से चलता आ रहा है। तो इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। इसको अगर टॉपिकल स्किन के ऊपर भी लोग लगाते हैं, स्किन की जो रेमेडीज़ हैं बहुत सारी, उनकी प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि एक तो ताकत भी देते हैं जिस्म को। लोग इसको डिफरेंट सालन में या वैसे ही एक चम्मच इसको जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा इसको ड्राई करके इसका पाउडर भी यूज़ किया जाता है डिशेस में। और ये भी एक रिमार्केबल हीलर है जो कि टिश्यू रिपेयर और अल्सर की हीलिंग में वाकई कार फरमा है। दूसरा, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये एक प्रॉपर एक मतवाज़न खुराक है पूरी, जो कि ना सिर्फ आपके दर्द को ख़त्म कर सकती है बल्कि मैदे की लाइनिंग को मजबूत करती है और अल्सर की वजह से जो डैमेज हुआ होता है उसको रीबिल्ड करती है। तो इन चीज़ों को लाजमी अपने खुराक का हिस्सा रखें। अगर आपको अल्सर हो चुका हुआ है, आपको डायग्नोस्ड है और आप कुछ मेडिसिन भी ले रहे हैं, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एंडोस्कोपी भी बार बार करवा चुके हैं, तो इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके देखिए, इससे इंशाल्लाह जो है फाका होगा।